तो जैसा कि आपको पता है कि इंडी अलायंस में हमेशा से सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद चलते रहते हैं और लगातार इंडी अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी बीच इंडी अलायंस की बैठक हुई थी और उसमें इंडी अलायंस के संयोजक के रूप में नाम घोषणा करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन नीतीश कुमार का नाम जैसे ही आया, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। आखिर नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से क्यों इनकार किया, इसकी क्या वजह है? आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्या चाहते हैं जिसकी वजह से उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है? तमाम बातों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि इंडी अलायंस की जो संयोजक है वैसे व्यक्ति के हाथों में दिया गया है उसकी कमान, जो व्यक्ति पहले से ही सजायाफ्ता मुजरिम है, जिसको सजा मिली हुई है और वह अभी फिलहाल कुछ दिनों से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के वह बेल पर है और कभी भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और कहा जा रहा है, ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा अगर इंडी अलायंस जीत जाती है तो। यानी कि इंडी अलायंस की कमान जो है अभी लालू प्रसाद के हाथों में दे दी गई है। आखिर क्या वजह है, पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अभी भी है और नीतीश कुमार ने जब इंडी अलायंस को बनाया था उस वक्त नीतीश कुमार ने एक शर्तें रखी थी कि हम इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार की गद्दी जो है यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के जो पद है उस पद को हम तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। और उसके बाद उसने घोषणा भी कर दी। घोषणा करने के बाद लालू प्रसाद इसमें बहुत बड़ा खेल खेल गए और यही कहानी कि आज नीतीश कुमार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये सभी के होश उड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा खेल खेल दिया उस समय कि वो अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दिया और तेजस्वी यादव दोनों बाप बेटे मिलकर के इन तमाम खेलों को पलट दिया। जैसे नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की कुर्सी के चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद लालू प्रसाद को अब जो है ये उम्मीदें जगने लगी कि अब नीतीश कुमार जो है हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के हाथों से कमान छीन करके लालू यादव ने राहुल गांधी के हाथों में सौंप दी और उसके बाद राहुल गांधी इंडी अलायंस को हाईजैक करके चलने लगे और जिसके कारण जो वर्चुअल बैठक मीटिंग हुई है इसमें संयोजक के प्रस्ताव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। क्योंकि जब राहुल गांधी को ही पूरे के पूरे कमान सौंप दी गई तो फिर नीतीश कुमार किस कारण से उसको अपनाते और इसकी मेन वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कारण जो भी हो इसके कई मायने भी निकल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। आखिर क्या है कारण, ये तो समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात ये समझिए कि लालू प्रसाद सजायाफ्ता मुजरिम है फिर भी उसके हाथों में कमान गई है। इसका मतलब साफ है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव और केंद्र की गद्दी पर लालू प्रसाद खुद बैठे, जिससे कि उसे जो सजा मिली है उस सजा के प्रावधान को रोका जा सके और उसमें वह किसी प्रकार की जो घोटाले की प्रक्रिया है जो उनके तमाम परिवार वाले के ऊपर लगे हुए हैं वो सभी को साफ करने के चक्कर में प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे हैं। और बने बनाए जितने भी गठबंधन के नेता हैं वो सभी नेता को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने तो कर ही दिया। तो बैठक में शामिल सभी दलों के नेता ने नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव रखा। उसी वक्त राहुल गांधी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है, वह नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार संयोजक बने और उसके बाद नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। दूसरी वजह है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी और सभी राज्यों में जाकर के राजनीतिक दलों को मनाने का काम किया। पहली बैठक पटना में हुई। अब तक 28 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। हालांकि शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में जब नीतीश कुमार के संयोजक बनने हुए तो ममता बनर्जी सहित करीब आधे दल बैठक में से गैर हाजिर रहे। यानी कि जब बात हुई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की तो आधे यानी कि 28 पार्टियां में से समझिए 14 पार्टी जो है शामिल नहीं हुई, क्योंकि वो लोग चाहते हैं नीतीश कुमार ना बने। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं और उनके समर्थक चाहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। नीतीश कुमार हर बार इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन कई बार पार्टी के नेता कह चुके हैं कि वह पीएम मटेरियल है।
दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बन जाते हैं तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर के उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि संयोजक का काम है सभी दलों को सहमति के साथ मिलाकर के चलाना, जबकि बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर के जदयू अलग राह पर है। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 17 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि भाकपा माले की ओर से 5 सीटें की डिमांड की गई है और सीपीआई 3 सीट मांग रही है। कांग्रेस ने भी 9 से 10 सीटें की मांग की है और जदयू का कहना है कि फैसला आरजेडी को करना होगा। अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते तो उन्हें अपनी सीटें यानी जो सिटिंग 16 सीटें पर भी समझौता करना पड़ता और कांग्रेस के साथ वाम दल को अपनी सीटिंग से जो सीटों से भी उन्हें देना पड़ सकता था। ऐसे में जदयू को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता था और नीतीश कुमार सिर्फ संयोजक बनकर के कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वह इंडिया गठबंधन पर दबाव नहीं बना सकते हैं। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की दावेदारी रिजल्ट के बाद ही तय होगा और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके लाना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में संयोजक का पद लेकर के वह सीटों को गंवाना नहीं चाहते हैं। हालांकि यह इतना भी आसान नहीं है। भाकपा माले के एक नेता यह कह चुके हैं कि जदयू 17 सीट की डिमांड कर रही है, लेकिन यह 2019 का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वह 43 सीट लेकर के आए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो अधिकतम 6 से 7 सीट ही उनको मिलनी चाहिए। तो ये प्रश्न है कि नीतीश कुमार संयोजक बनने की इतनी वजहें बता रहे हैं कि संयोजक नहीं बने, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि नीतीश कुमार संयोजक इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को आपको याद होगा जब G20 सम्मेलन हुई थी तो उसमें तमाम पार्टियों को जो निमंत्रण दिया गया था किसी ने भी जाने से इनकार कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार उसमें भी गए और नीतीश कुमार उसी समय से एनडीए की तरफ आकर्षित होने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि एनडीए में हमें शामिल कर ली जाए क्योंकि लालू प्रसाद ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसी बीच नीतीश कुमार राम मंदिर के न्योते को लेकर के ये तमाम खेल खेल रहे हैं, जिससे कि राम मंदिर के न्योते में हम जाएंगे और उसमें जाकर के हम जो है एनडीए से फिर से प्रस्ताव रखेंगे कि हमें अपनी पार्टी में शामिल कर ली जाए। और बात आती है कि आखिर लालू प्रसाद ने संयोजक के पद को क्यों स्वीकार किया है। दरअसल बात है लालू प्रसाद चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे और हमारे परिवार के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है वो दाग नहीं, वो हकीकत है ऐसे कि दाग लगा हुआ है कि हमने जो घोटाले किए उस घोटाले के जितने भी काले चिट्ठे उसे छुपाने का, और इसे छुपाने के लिए लालू प्रसाद ने संयोजक पद को सुशोभित किया है और वह फिर प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करके किसी भी तरीके से अपने ऊपर लगे तमाम काले को साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी कुछ कम नहीं है, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद ने इस तमाम कमान को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, उसके बाद से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ अरविंद केजरीवाल और जितनी भी पार्टियां, ममता बनर्जी, सभी के सभी नाराज हो गए और सभी को ये लगने लगा कि अब हमारी जो ये रणनीति है और हम लोगों ने मिलकर जो ये गठबंधन बनाई है और अगर हम इसे जीत भी चाहते हैं तो इसका फायदा सिर्फ लालू यादव को होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि लालू यादव प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? क्या लालू प्रसाद संयोजक पद को संभाल पाएंगे या फिर क्या लालू प्रसाद जेल से बच पाएंगे या उसे जेल जानी ही पड़ेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन, जय श्री राम।